हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइन की कि साइन जो हमारे नंबर्स के आगे आते हैं, नंबर्स के आगे जो साइन लगता है, उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम किसी भी क्लास में पढ़ते हो, ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसे शॉर्ट आउट करने वाले हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसे हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज हम समझेंगे कि साइंस का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन और साइंस का एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये काफी लोगों की बेसिक प्रॉब्लम होती है। तो आइए आज हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एडिशन ऑफ साइंस की। तो सबसे पहला रूल उसमें बोल रहा है कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ प्लस करते हैं तो हमारा जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो पॉजिटिव आता है। ये बहुत बेसिक सा रूल है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। जैसे हमने थ्री एक पॉजिटिव नंबर है, 5 के साथ प्लस किया तो आपकी जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 8 आएगी। इसका मतलब हमने एक पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड किया तो हमारा रिजल्टिंग नंबर जो आया वो पॉजिटिव नंबर आ गया। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि जब हम किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो साइन ऑफ बिग नंबर आता है। दैट मीन्स, एग्जाम्पल से हम आसानी से समझ लेते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 3 और फिर हमने इसको प्लस किया -5 के साथ। अब आपको पता है कि 5 बड़ा नंबर है, 3 छोटा नंबर है, लेकिन 5 के साथ नेगेटिव साइन है। तो आपको करना क्या होता है कि जब दो नंबर आस पास में होते हैं, मीन्स एक नंबर ब्रैकेट के जस्ट अंदर है, दूसरा ब्रैकेट के जस्ट बाहर है, तो हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं और इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू कुछ 3 - 5 हो जाती है। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू -2 आती है। तो डिपेंड करता है कि साइन कैसा है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट भी हमारा सेम है दोस्तों, जस्ट फर्स्ट और सेकेंड नंबर कोई भी आगे कोई भी पीछे हो सकता है। तो हम इसी पार्ट को ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर को नेगेटिव बोल रहा है, फिर हमें प्लस करना है उसमें कोई नंबर। अब से यहां भी सेम है, साइन ऑफ बिग नंबर। तो जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन हम लेते हैं, बाकी करते उसको सब्ट्रैक्ट ही है। अगर एक वैल्यू नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि बड़ा जो नंबर आपको बड़ा दिख रहा है उसका साइन आपको लेना है। जैसे यहां हमने सॉल्व किया तो हमें बड़ा 5 दिखा, इसलिए माइनस करने के बाद हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब यहां पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, -3 + 5 दैट इज इक्वल टू 2। क्योंकि हमने 5 में से 3 को माइनस किया। जैसा कि मैंने कहा कि अगर एक नंबर नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, लेकिन साइन उसका लगाएंगे जो नंबर नंबर लाइन पे बड़ा होता है। तो 5 बड़ा है, नंबर लाइन नहीं बोल सकते हम, इनमें 3 और 5 को कंपेयर करना है। आपको साइन को कंपेयर नहीं करना है, आपको सिर्फ नंबर्स को कंपेयर करने हैं। लाइक 3 एंड 5 पॉजिटिव है निगेटिव है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें सिर्फ नंबर्स को कंपेयर करना है। तो 3 5 को कंपेयर किया तो 5 एक बड़ा नंबर है और उसका साइन पॉजिटिव है, इसलिए हमने पॉजिटिव लगाया। 5 में से 3 माइनस किया, साइन पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे 5 एक बड़ा नंबर है, 3 एक छोटा नंबर है और साइन इसका निगेटिव है, इसलिए हमने निगेटिव साइन दे दिया। अब हम लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। निगेटिव साइन को जब निगेटिव साइन के साथ ऐड करते हैं तो हमारी रिजल्टिंग वैल्यू क्या आती है। तो देखेंगे हम दोस्तों, -3 हमने एक एग्जांपल लिया और उसको प्लस किया -5 के साथ। तो -3 को जब -5 के साथ प्लस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 और प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस। तो मैं आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूं दोस्तों कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -8 आता है। एक्चुअल में ये -8 होता क्यों है, तो हम उसको समझ लेते हैं। इन दोनों नंबर से माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद ये भी पॉजिटिव हो जाता है और 5 भी पॉजिटिव हो जाता है। आप देख रहे हैं कि 5 + 3 को जब हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 8 होती है और ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन लगा हुआ है। इस तरह से जब दो निगेटिव नंबर्स को हम आपस में प्लस करते हैं तो उसे हम एक्चुअल में ऐड कर रहे होते हैं, पर हम उसके साथ जो साइन लगाते हैं वो साइन हमारा नेगेटिव होता है। वो इस वे में आता है, हम माइनस साइन को कॉमन लेते हैं, वो बाहर आ जाता है और फिर उन दोनों नंबर्स को हम प्लस करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो नेगेटिव साइन उसके साथ फिर से ऐड हो जाता है। ये रहा हमारा एडिशन ऑफ साइंस। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ साइंस की। सब्सट्रैक्शन ऑफ साइन में दोस्तों, जब हम किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्चुअल में, पर साइन उसका लगता है जो नंबर बड़ा होता है। जैसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं दोस्तों, हमने फर्स्ट नंबर एक पॉजिटिव नंबर ले लिया माइनस पॉजिटिव नंबर। अब इनकी रिजल्टिंग वैल्यू क्या होगी, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 माइनस 7 आ जाएगा। और जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जब एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तो हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर हमें पॉजिटिव लेना है, माइनस साइन लगाना है, और सेकेंड नंबर हमें नेगेटिव लेना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको कुछ ये दिखेगा 5 प्लस 7, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, ऐड करने के बाद हमारी रिजल्टिंग वैल्यू पॉजिटिव होगी और एडिशन करेंगे इनको। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। नेगेटिव साइन के को पॉजिटिव साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने -5 को सब्ट्रैक्ट किया है 7 के साथ। 7 एक पॉजिटिव नंबर है, उसको सब्ट्रैक्ट किया है -5 के साथ। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कुछ -5 -7 एक नंबर मिलेगा हमें। और जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि इस सिचुएशन में -5 कॉमन, माइनस कॉमन लेते हैं और हमारा ब्रैकेट में दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाते हैं। 7 प्लस 5 को जब आप ऐड करेंगे तो हमारा नंबर 12 होता है और ब्रैकेट के बाहर ये साइन उस नंबर का वेट कर रहा है, सो -12 इज देयर। अब हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं। निगेटिव साइन के साथ किसी वैल्यू को निगेटिव साइन के साथ दूसरे वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि -5 को -7 के साथ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी रिजल्टिंग वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज पेशेंस होना चाहिए, और दूसरी बात कि आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ब्रैकेट हमने ओपन किया तो -5 हुआ, इन दोनों नेगेटिव नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा +7 आ गया। अब एक नंबर फिर से नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, और 7 से आप 5 माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू हो जाती है 2। मैं आपको एक पॉइंट बता दूं दोस्तों कि जब आप -5 + 7 लिखते हो और जब आप 7 - 5 लिखते हो, ये दोनों नंबर्स एक्चुअल में सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 का साइन नेगेटिव है, यहाँ भी 5 का साइन नेगेटिव है, यहाँ 7 का साइन पॉजिटिव है और यहाँ भी 7 का साइन पॉजिटिव है। ये दोनों नंबर्स आपस में सेम है। और आपको पता है कि जब आप 7 से 5 को माइनस करते हो तो आपका रिजल्टिंग वैल्यू 2 आता है। तो इस पॉइंट पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है और वो छोटा है और बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो हम डायरेक्टली उसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके बाद हम अपना रिजल्ट दे सकते हैं। ये रहा हमारा दोस्तों सब्सट्रैक्शन ऑफ साइंस। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइन। तो पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन एंड डिवीजन ऑफ साइन दोनों का रूल एग्जैक्टली सेम होता है। तो मैं आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन बताने वाला हूं और मैं लास्ट में ये डाल देने वाला हूं कि दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, दोनों सेम प्रोसेस में रिपीट करते हैं। सो आप डिवीजन ऑफ साइन खुद से करके बताएंगे दोस्तों कि आप उसको समझ पाए या नहीं, और आप कमेंट बॉक्स में उसका फोटो डाल सकते हैं कि आपने डिवीजन ऑफ साइन को सॉल्व किया है और मुझे रिप्लाई कर सकते हैं कि यस आपने सॉल्व किया है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के साइंस की। तो सबसे पहला देखते हैं दोस्तों, जब आप किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी रिजल्टिंग वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव आती है। और सेम सिचुएशन हमारा डिवीज़न के साथ अप्लाई होता है। जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ डिवाइड करते हैं तो रिजल्टिंग वैल्यू हमारा पॉजिटिव होता है। फिर पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव होता है। नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। अब हम एग्जांपल से फर्स्ट समझते हैं। हमने एक नंबर लिया 2 और 4 मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टिंग नंबर 8 हो गया। फिर जब सेम नंबर में यानी 4 एक पॉजिटिव नंबर है, उसमें हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारा रिजल्टिंग नंबर 2 आ गया, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। हमने कोई नंबर लिया 4 पॉजिटिव नंबर और उसको मल्टीप्लाई किया नेगेटिव नंबर से -2 से, तो रिजल्टिंग नंबर -8 होगा। फिर हमने डिवीज़न को अप्लाई किया तो 4 डिवाइडेड बाई -2 किया तो हमारा रिजल्टिंग नंबर जो आया वो नेगेटिव नंबर आ गया, यानी 4 डिवाइडेड बाई -2 दैट इज इक्वल टू -2। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं दोस्तों। हमने नेगेटिव नंबर 4 को लिया -4,
मल्टीप्लाई विद अ पॉजिटिव नंबर दैट इज इक्वल टू -8 यानी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर। एंड सेम सिचुएशन -4 में जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो -2 आता है, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। अब हम माइनस साइन को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो कभी भी आप निगेटिव नंबर को निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि अगर निगेटिव साइन इवन टर्म्स में है, इवन नंबर्स में है, इवन टाइम्स में है, तो उसका रिजल्टिंग वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। यानी 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, इस वे में है तो वो ओवरऑल चाहे वो डिवीज़न हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो वो पॉजिटिव होता है। डिवीज़न में भी वही सेम रूल है, जब हम 2 नेगेटिव नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो दोनों नेगेटिव साइंस आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास जो टर्म बचता है वो सिर्फ पॉजिटिव बचता है। इस तरह से ये रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का रूल। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।